आप लोगों ने प्रकाश के बारे में सुना होगा कि यह कण है, यह तरंग है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है या एक फोटोन है, या कि प्रकाश है क्या। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रकाश को अलग अलग परिभाषित किया है। तो आज तक यह तय नहीं हो पाया कि प्रकाश वास्तव में क्या है और इसे हम किस प्रकार से व्याख्या करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि प्रकाश को विस्तार से, कि इसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं और इसे किस रूप से परिभाषित करते हैं। शुरुआती चरण में प्रकाश को ऊर्जा का एक रूप माना गया। यह ऊर्जा किसी वस्तु को देखने की क्षमता हमें देता है। जब प्रकाश किसी वस्तु के सतह पर पड़ती है तो उससे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब वह वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश का अपना कोई रंग नहीं होता, प्रकाश अदृश्य होता है। इस प्रकार से प्रकाश को ऊर्जा का एक स्रोत भी माना गया। जब यह प्रकाश किसी काली वस्तु के सतह पर पड़ती है तो चूंकि काली वस्तु उस प्रकाश को सोख लेता है, जिससे हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। इस प्रकार से वस्तु में काला दिखाई देता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा भी था कि अंधेरा क्या है, जहां प्रकाश नहीं है उसे अंधेरा कहते हैं। इस प्रकार से रात में भी हमें आकाश अंधेरा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी आंख में एक उत्तल लेंस होता है। जब प्रकाश किसी वस्तु के सतह से टकराकर हमारी आंखों में उत्तल लेंस के माध्यम से रेटिना पर पड़ती है तो उस रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मस्तिष्क उसे सीधा समझता है और इस प्रकार से किसी वस्तु को हम देखते हैं। महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारकर यह साबित किया कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों को उन्होंने एक क्रम से दिखाया, जिसमें लाल रंग का प्रकाश सबसे ऊपर होता है तथा बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे नीचे होता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है और ये 7 रंगों के प्रकाश का कणों का आकार अलग अलग होता है, जिससे हमारी आंखों में अलग अलग रंग की अनुभूति होती है। लेकिन इस सिद्धांत से प्रकाश के कुछ घटनाएं जैसे परावर्तन और अपवर्तन को ही समझा जा सका। बाद में यह सिद्धांत अमान्य हो गया, क्योंकि व्यतिकरण की खोज होने के बाद यह सिद्धांत मान्य नहीं हो पाया, क्योंकि यह सिद्धांत व्यतिकरण को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, यानी व्याख्या नहीं कर पाया। व्यतिकरण क्या होता है? जब किसी जल की सतह पर तेल की कुछ बूंदें गिरती है और एक तेलीय परत बन जाती है, तो उस पर सूर्य की प्रकाश पड़ने से रंग बिरंग की पट्टी दिखाई देती है, जिसे व्यतिकरण कहते हैं। यह क्यों होता है? यह न्यूटन महोदय के दिया गया सिद्धांत से यह व्याख्या नहीं हो पाया, जिससे यह सिद्धांत आगे चलकर अमान्य हो गया। एक अमेरिकी वैज्ञानिक हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग माना। इस तरंग सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को पूरी तरह से व्याख्या किया गया, जिससे यह पता चला कि प्रकाश वास्तव में एक तरंग है। लेकिन जब हाइगेंस से ये पूछा गया कि प्रकाश निर्वात में कैसे चलता है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश किस तरीके से वो आता है, किस प्रक्रिया से वह विचरण करता है, तो इसके लिए हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग है और अनुदैर्घ्य तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने सूर्य और पृथ्वी के बीच जो निर्वात है उसमें एक काल्पनिक माध्यम ईथर को बताया और उन्होंने बताया कि ईथर के वाइब्रेट करने से, यानी कंपन करने से प्रकाश आगे बढ़ता है और इसी प्रक्रिया से सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश चलता है। लेकिन बाद में किसी काल्पनिक माध्यम ईथर की अस्तित्व नहीं मिलने से यह तरंग सिद्धांत भी मान्य नहीं हो पाया, जिससे प्रकाश एक रहस्यमय वस्तु ही बना रहा। निर्वात में प्रकाश को चलने की सही व्याख्या बाद में महान वैज्ञानिक मैक्सवेल ने किया। मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश एक तरंग नहीं है, बल्कि प्रकाश 2 तरंगों का एक युग्म है, जिसमें 2 प्रकार की तरंगें, यानी चुंबकीय तरंग और विद्युतीय तरंग एक दूसरे के साथ वो चलती है, जिससे प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये तरंगें परस्पर एक दूसरे में परिवर्तित होते हुए और एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से निर्वात में प्रकाश आगे बढ़ता है और प्रकाश निर्वात में सबसे अधिकतम वेग, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, जहां कोई बाध्य नहीं होता,
वह स्वतंत्र रूप से अपने यह अधिकतम गति से चलता है। तो इस प्रकार से देखा गया कि प्रकाश की गति भी लगभग इतनी ही होती है। तो इस प्रकार से यह साबित किया गया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश का विज्ञान अभी इन सिद्धांतों में उलझा ही हुआ था, तब तक एक और घटना सामने आ गई, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें किसी धातु की सतह पर पड़ती है तो वह धातु आवेशित हो जाता है, जो आगे चलकर प्रकाश का विद्युत सिद्धांत यह कहलाया। यह तरंग और कण ये दोनों सिद्धांतों से बिल्कुल अलग था, यानी कि यह घटना न तरंग सिद्धांत से साबित हो पाया न कण सिद्धांत से साबित हो पाया। तब इसको व्याख्या करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक नया सिद्धांत दिया, क्वांटम सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश एक ऊर्जा का छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आगे बढ़ता है, जिसे हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। यह फोटोन एक कण के रूप में चलता है। जब यह धातु के किसी सतह से टकराता है तो यह फोटोन अपनी सारी ऊर्जा उस धातु के इलेक्ट्रॉन को वह दे देता है और इलेक्ट्रॉन वह ऊर्जा लेकर उस धातु से निकल जाता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से उस धातु में आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो प्रकाश को एक फोटोन के रूप में माना गया, जो कि एक कण ही था। तो इस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को एक नया नाम देने लगे। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रकाश को कभी कण माना, कभी तरंग माना, कभी फोटोन माना। इसी बीच एक नए युवा वैज्ञानिक ने एक नया सिद्धांत देकर एक बहुत ही विचित्र बात बताई कि प्रकाश न तो कण है न तो तरंग है, इसमें दोनों का गुण होता है। यानी कि प्रकाश के पास द्वैत प्रकृति होती है, यानी प्रकाश में कण का भी गुण होता है और तरंग का भी गुण होता है। इन्होंने प्रकाश को एक द्वैत कण यानी द्वैत प्रकृति वाला वस्तु माना। जब उन्होंने बताया कि जब कण आगे बढ़ता है यानी गति में होता है तो वह तरंग का रूप ले लेता है, और तरंग जब विराम अवस्था में आता है तो वह कण का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से प्रकाश में दोनों गुण होते हैं, कण का भी और तरंग का भी, जिसे द्वैत प्रकृति कहते हैं।